नारायण नारायण नारायण। श्रीमद् भागवत कथा प्रथम स्कंद के अंतर्गत हम श्रवण कर रहे हैं सुदामा जी की निष्काम भक्ति। सच्चिदानंद रूपाय विष्णोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सुदामा जी की निष्काम भक्ति। जहाँ प्रेम है वहाँ लेने की इच्छा नहीं होती, वहाँ तो सब कुछ देने की इच्छा होती है। भगवान की भक्ति भगवान के लिए करो। भक्ति का फल भोग नहीं है, भक्ति का फल भगवान है। सुदामा द्वारिका नाथ के पास मांगने नहीं गए थे, मुट्ठी भर चिवड़ा ले करके गए थे। उनके पवित्र हृदय में ऐसी भावना थी कि श्री कृष्ण को अर्पण करना है। भगवान पूछते हैं, मित्र तेरा संसार कैसा चल रहा है? सुदाम देव ने विचार किया, दुख मेरे पाप का फल है। मैंने पाप किया, इसलिए मैं दरिद्री हुआ हूँ। मैं प्रभु को त्रास देने के लिए नहीं आया हूँ। अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए, अपने सुख के लिए प्रभु को त्रास देना भक्ति नहीं है। दुख मेरे पाप का फल है। मैंने पाप किया है, इसलिए मैं दुखी हूँ। मानव पाप करता है तब हंसता है, किंतु पाप की सज़ा जब होती है तब जीव रोता है। श्री कृष्ण सुदाम देव से पूछते हैं, मित्र तेरा संसार कैसा चल रहा है? 15-20 दिन से वे भूखे थे। संसार में सुदाम देव किस स्थिति में थे? शरीर की सभी हड्डियां दिखती थीं, अति दुखी थे। तब भी सुदाम देव ने प्रभु के पास कुछ मांगा नहीं। सुदाम देव ने विचार किया कि मेरा कन्हैया अति कोमल है, इतना बड़ा हुआ है पर उसका स्वभाव बालक के जैसा है। मुझे देखकर रोने लगा। सुदामा को देखते ही द्वारिका नाथ जी के आंखों में आंसू आ जाते हैं। मेरा मित्र, इसकी ऐसी दशा हो गई है। सुदामा सोचते हैं, कन्हैया तो देखकर रोने लगा, उसका हृदय अति कोमल है। मैं अपने प्रभु को त्रास देने नहीं आया हूँ। श्री कृष्ण सुदाम देव को बार बार पूछते हैं कि संसार में कोई अड़चन तो नहीं है? संसार कैसा चल रहा है? सुदाम देव कहते हैं, आनंद में चल रहा है, किसी भी वस्तु की जरूरत नहीं है। सुदाम देव मांगने के लिए नहीं गए हैं, देने के लिए गए हैं। सुदामा ने अपना सर्वस्व दिया है। सुदाम देव यदि कुछ मांगते तो जो मांगते उतना ही भगवान देने वाले थे। सुदाम देव ने मांगा नहीं। भगवान की भक्ति भगवान के लिए करो। भक्ति का फल संसार का सुख नहीं है। भक्ति भोग के लिए मत करो। भगवान की भक्ति भगवान के लिए करो। जो बहुत प्रेम से पूजा करता है, भगवान नाम का जप करता है, भगवान का स्मरण करता है, उसको भगवान का आनंद मिलता है। उसको ऐसा लगता है कि भगवान मेरे साथ हैं। उसके जीवन में सुख दुख मान अपमान कैसा भी प्रसंग आए, उसका असर उसके ऊपर, उसके मन के ऊपर नहीं होता है। सुख आता है, सुख जाता है, दुख आता है, दुख कायम नहीं रहता है। संसार के सुख दुख बादल के जैसे होते हैं। लोग बादल को नहीं देखते हैं, सूर्य का दर्शन करते हैं। सुख दुख बादल के जैसे हैं। भगवान की भक्ति भगवान के लिए करो। जो प्रेम से भगवान की सेवा करता है, उसको ऐसा लगता है कि भगवान उसके साथ हैं। श्री डोंगरे जी महाराज द्वारा की गई कथा भागवत नवनीत से यह अंश आपको सुनाया गया। यह पुस्तक भागवत नवनीत में संकलित है। पुस्तक प्राप्त करने के लिए आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 98 73 25 19 21 पर। नारायण नारायण नारायण। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः।
श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, जग मंगल की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। है सुख करनी है दुख हरणी, मधुसूदन की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग फंद खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु के महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, पाप से है तारती। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव।